साधु मेरे पास आए, बोले बाबा जी ये आपसे आपको कब से तकलीफ है? मैंने कहा बाबा जी 10 साल से तकलीफ है, बहुत कोशिश की, कोई उपाय नहीं मिला। फिर उन्होंने शिव पार्वती का संवाद मुझे बताया कि सोमूत्र खुद का मूत्र प्राशन करने से क्या अद्भुत परिणाम मिलता है, उसका बखान किया। फिर बाबा जी आप थोड़ा प्रयास करिए। तो ठीक है जरूर करेंगे। और मैंने सोमूत्र का प्राशन चालू कर दिया। 6 महीने में मेरी खांसी चली गई, ये दमा चला गया। 6 महीने में लो बीपी गायब हो गया, चश्मा चला गया। आज मैं कितना भी बारीक अक्षर पढ़ सकता हूँ, चल सकता हूँ बगैर चश्मा, कोई आवश्यकता नहीं। ये रेगिस्तान का यहाँ बाल आ गए, बाल आ गए। इतना ही नहीं, पूरे सफेद बाल थे, अब थोड़े काले पड़ गए। थकावट चलने से थकावट आती थी। आज मैं सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे बोलता हूँ, सुबह 5 किलोमीटर घूमता हूँ तेज गति से, थकावट नहीं। रात को 10 बजे भी आपको थकावट नहीं मिली। ये चमत्कार काय का है? सोमूत्र का। लेकिन मानव का, हैवान का, हैवान शाकाहारी, अद्भुत दवा है, अद्भुत। आखिरी में बताऊंगा कैसे शुरुआत करना है ताकि आपको नींद न आए। तो साथियों, गोमूत्र का विकल्प है सोमूत्र, औषधि। सोमूत्र हमारे पास है, जिनोमेलिक है, 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन शहरों में गाय होती नहीं। हिंदुस्तान में देशी गाय बहुत कम है, मर्यादा है। उसको क्या है? जो मर्यादा है उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? जो है उसको पीछे दौड़ो। गोमूत्र संकलित करना बहुत बड़ी कठिन बात है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। कैसी गाय उठ के पहला काम क्या करती है? गोमूत्र लेती है। हम तो 5 बजे उठते नहीं, क्योंकि हम कुंभकर्ण के भांजे हैं, यहाँ बैठे हुए छोड़कर 10 बजे उठते हैं। तो गोमूत्र कैसे संकलन करे? बड़ा संकट है। ऐसा कई युवा खड़ा हुआ, सर बोले ये तो संभव नहीं, मैं 10 बजे उठता हूँ। अरे इतना जल्दी क्यों उठता है तू? 10 बजे उठता है? तो बोले ऑटोमेटिक कोई बात बताइए कि मैं 7 दिन अगर सोकर नहीं उठा तो भी ऑटोमेटिक गोमूत्र संकलित। मैंने वो ऑटोमेटिक मशीन बनाया, वो आपको बताता हूँ। ये आपका गोगृह है। गोगृह को क्या कहते हैं आप? गौशाला को गुहाल। ये गुहाल है। गुहाल, हाँ ये गुहाल है। गुहाल, हाल गाय के हाल में गुहाल, ठीक है। ये गुहाल ऊपर सूखी घास डाले, सूखी घास बहुत बढ़िया है। धूप काले में ठंडी है, ठंड का में लेकिन नीचे सीमेंट का प्लास्टर करिए, अनइवन, स्मूथ नहीं, अनइवन, ताकि पाँव न खिसके। 2 बैग सीमेंट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और उसका ढलान पीछे करिए। ये चारा बांधने का दवा है, उसमें गाय बांधते हैं। ये ढलान पीछे करना है, ये सीमेंट फ्लोर करना है, और पीछे सीमेंट की नाली निकालना है। क्या करना है? सीमेंट की नाली निकालना। और जिस कोने में पूरी ढलान एकत्रित होते हैं, इन विच कॉर्नर द टोटल कंसंट्रेशन स्लोप का होता है, वहां एक सीमेंट का होत करिए, टंकी। तो क्या होगा? यहाँ का गोमूत्र नाली में आ जाएगा, यहाँ का नाली में आ जाएगा, यहाँ का नाली में आ जाएगा,
यहाँ का नाली में, नाली से कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? एक महीना अगर सोकर नहीं उठे तो की चिंता की बात सब गोमूत्र संकलित। और एक बात करें, इस टंकी के इसको एक मानवीय मूर्ति घर तैयार करें, वो भी सीमेंट का करें ताकि मानवीय मूर्ति भी इसमें आ जाए। हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर महिलाएं बेचारी कहाँ बहुत तकलीफ होती है, कहाँ बैठे पेशाब के लिए कहाँ जाए, तो फिर क्या करती है? जाती है, रोकती है। रोकने से किडनी फेल होती है, किडनी में प्रॉब्लम पैदा होते हैं। ये गलत है, ये गलत है। ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसको करना ही पड़ेगा। अगर वहां हम ये मानवीय मूर्ति घर बनाते हैं उसको तो क्या होता है? वो भी मूर्ति कहाँ से संकलित होता है? टंकी में। एक मानव का एक दिन का मूत्र 2 लीटर मिल जाता है, सरलता से मिलता है। मूत्र संकलित करना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। अगर आपके पास गोमूत्र की कमी है, आपके गांव में भूमिहीन मजदूर होते हैं, उनके पास देशी गाय होती है, हमारे महाराष्ट्र में होती है, ये क्या मालूम नहीं होती है, मजदूर के पास होती है ना, होती है देशी। उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, कपड़े यूनिफॉर्म लेने के लिए पैसे नहीं होते, किताब लेने के लिए पैसे नहीं होते, बेचारे तकलीफ में होते। क्या करें? उन बच्चों को बुलाइए, उनकी एक मीटिंग ले और उनको कहिए कि आपके पास देशी गाय है? जी हाँ। आपके पास जमीन है? नहीं। ठीक है। आपके पास किताब नहीं है? नहीं है जी। कपड़े नहीं है? आपको चाहिए? हाँ चाहिए। तो एक काम करिए, ये 5 लीटर की खुली कैन है, उनको दीजिए और उनको कहना है सुबह 5 बजे उठिए, आपकी गाय जैसी उठती है गोमूत्र संकलित करिए, मुझे लाकर दीजिए, 1 लीटर का मैं 5 रुपए दूंगा। बच्चा जैसे सुनता है वो कैन लेता है, सुबह 4 बजे उठता है, गाय के पास खड़ा होता है, देखता रहता है कब उठती है, कब उठती है, कब उठती है, जैसे उठती है पकड़ता है और आपको देता है। आपका भी काम होता है, उसका भी काम होता है। सोशल वर्क करना ही, गोमूत्र संकलित करना कोई कठिन बात नहीं है। तो 5 से 10 लीटर गोमूत्र 10 किलो गोबर के साथ है ना, पर्याप्त है। 200 लीटर पानी। उच्चल भाग रे तो बुझा जाई छे, उड़िया रे अनुवाद करबार दरकार संपूरी रे आगे से बुढ़ी गाय जाना तो हमर नो हटे चलो तो हां तो बढ़िया चलो दौड़वा है कोटिके संपूर्ण उड़िया रे कहले भलो होता। ठीक ठीक देखा ना मैंने काम जीवामृत नहीं हम इने जे तो बेसी संख्या रे संबलपुरी अच्छा हां ले गुटे एकड़ जमी लागी जीवामृत आमे जेते बेले तयारी करमा तार पद्धति होछे जे 200 लीटर पानी अपन माने एटा नोट करिथिबे 200 लीटर पानी और 200 लीटर पानी रे 10 केजी देसी गाय रो गोबर एटा तो समस्त लेखि सेक्शन ताजा गोबर माने 7 दिन भीतर गोबर और जदी देसी गाय रो गोबर 10 केजी आम पाखे नाय न ताले 5 केजी देसी गाय रो गोबर और 5 केजी बलद रो भी गोबर चलबा देसी बलद रो किंबा 5 केजी बलद रो गोबर जगह रे 5 केजी भैंस रो भी गोबर चलबा माने आधा आधा किंतु देसी गाय रो 5 केजी गोबर निहाती दरकार। जर्सी हॉल्स्टीन रो गोबर मोटे नहीं चले इटा अपन माने समस्त बुझी सारी छन आउ जेंटा गोबर गैस प्लांट रो जे गोबर हमें बाहर करसु ताके काने कहसु स्लरी एले से स्लरी गोबर
जीवामृत ये पानी रे जीवामृत तैयारी करबारे नहीं चले किंतु घन जीवामृत जेटा परे आपण मन को पता दिबा घन जीवामृत तैयारी करबार रे गोबर गैस प्लांट रो स्लरी चलबा ले गोबर 10 केजी गोबर के हम हिसाब रे व्यवहार करमा 200 लीटर पानी रे गोमूत्र 5 रु 10 लीटर आपके दरकार आ गोमूत्र बदल रे शाकाहारी मनुष्य मूत्र भी व्यवहार करा जाई पारे किंतु जेन माने मांसाहारी से मानकर समुद्र इथे व्यवहार करा जाई नै पारे से जेन कड़ा भाषा रे कहले से कड़ा भाषा रे भी नै कहे એટલે शाकाहारी मानव मूत्र ही व्यवहार नहीं पारबा आउ समुद्र माने मनुष्य निजर मूत्रर चिकित्सा रे केते अद्भुत परिणाम अच्छे से विषय रे पालेकर जी निजर अनुभव रु बताले जे कि अनेक वर्ष तले तांकू बहुत उत्कट श्वास रोग होतिला श्वास रोगर संगे संगे तांकर मुंडर बाल बहुत चंदा हो जाइथिला भल भावे देखि नै पारु थई किछि समय जदि कथावार्ता करबे भाषण देबे थकी जाउथिले एंता गुटे शिविर रे से जेते बेले तांकर वक्तव्य दउथिले लो बीपी होई जिबार कारण रु तांकर रक्तचाप कमी जिबार कारण रु हठात तले पड़ी गले हेले से ने जणे साधु जणे थिले से तांकर पाक के आसले आ बताले जे केते पुराना तमरी बेमार है से जितले के 10 वर्ष हो गलान ई प्रकार रोग रे मई कष्ट पाउछे हेले से साधु जनक पालेकर जी को परामर्श देथिले जे आपण ई समुद्र चिकित्सा आरंभ करू आ पालेकर जी समुद्र चिकित्सा आरंभ कले समुद्र चिकित्सा आपण माने केनता करि पारबे सेटा परे बतामा बोली करी से कहिछन कौन सी समय रे शिविर रे से बताबे किंतु 6 मास धरी करी समुद्र चिकित्सा कला परे तांकर भितरे अद्भुत स्वास्थ्यगत लाभ मिलला तांकर श्वास भी कमी गला जेन क्लांति अनुभव करथले से क्लांति भी कमी गला आ वर्तमान आपण में निजे देखु छन जे दिन को से 8 घंटा 10 घंटा लगातार शिविर मान को कहू छन क्लांत मोटे जना नहीं पड़वा हेले निजर अनुभव रु समुद्र चिकित्सार किति भल परिणाम अच्छे उत्साहजनक परिमाण अच्छे तार से होछन गुटे जीवंत प्रमाण हेले समुद्र चिकित्सा करबार लागि आके मान के भी से गुटे प्रकार प्रेरित करू छन आ ई जीवामृत तैयारी करबार रे गोमूत्र संगे संगे समुद्र के भी व्यवहार करा जाई पारबा हमें गाई मानकर मूत्र के संग्रह करबाटा अनेक लोग को बहुत कष्ट काम बोली कर लागू थिबा तार कारण होछे गाई बलद माने भोर उठसन किंतु हमर भितरु अनेक जदी भाबु थिबे जे ठीक गाई गोरु उठला परे संगे संग जेतु मुत्सन केनता संग्रह करा दिबा से चित्र आगे रे हमके बताले जे हमर गुहाल के केनता तैयारी करले केन प्रकार स्लोपिंग करी करी गुटे टाकी बनाले गो गाई मानकर बलद मानकर मूत्र आपे आपे सेने संग्रह होई जिबा आ तार संगे संगे ताके लागि करी आमे माने जदी मनुष्य मानकर गुटे परिश्रागार भी तैयारी करमा तार भी उपयोग होई पारबा अवश्य गोमूत्र प्रयोग करबा संगे संगे समुद्र के भी मिसई करी जीवामृत रे प्रयोग करबार लागि से हमके जेन परामर्श देइछन तार संगे आ गुटे भी परामर्श देइछन जे अनेक आम गाँ रे जेन माने भूमिहीन परिवार रो छुआ माने थिसन तांको घरे जदी देसी गाय अच्छे किंतु ताकर जमी नाय न से छुआ मान को आमे माने उत्साहित करी करी किछि आर्थिक सहायता देबार कथा कहि करी ताकर कपड़ा लता किनबार लागि बही किनबार लागि गोमूत्र संग्रह करबार लागि से मान को आमे उत्साहित भी करि पारमा ले गोमूत्र संग्रह करबाटा कड़ा नु है आउ 10 केजी गोबर जेहेतु दरकार पड़ुछे गुटे देसी गाय दिन को हाराहारी प्राय 11 केजी गोबर देसी बलद माने 13 केजी देसन मैसी माने प्राय 15 केजी हाराहारी देसन से 10 केजी रु जेहेतु बेसी दिन को गाय माने गोबर दौछन
से गोबर के संग्रह करी करी गुटे दिनर गोबर रे गुटे एकड़ रे आमे जीवामृत तैयारी करि पारबा। हेले जीवामृत तैयारी करबा गोबर गोमूत्र रो ई प्रकार गुटे महत् परिणाम अच्छे। समुद्र रो भी चिकित्सा आम विभिन्न रोगर चिकित्सा रे ई प्रकार सकारात्मक दिग अच्छे। ई कथा सबू बतई सारी छन पालेकर जी। आउ 15 मिनिट संक्षेप रे ई जीवामृत विषय कहला परे ई अधिवेशनटा समाप्त हेबा। हेले वर्तमान आगे आउ किछि कथा पालेकर जी कर मोहन सुन। अभी 200 लीटर पानी में हमने 10 किलो गोबर मिलाया और 5 से 10 लीटर क्या डाला? गोमूत्र। अब उसमें लिखिए 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़। गुड़ को क्या बोलते हैं? गुड़ बोलते हैं। गुड़ म्हणजे अच्छा गुड़ा गुड़ा गुड़ 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 3 प्रकार के होते हैं। एक काला गुड़, लाल गुड़ और पीला गुड़। सबसे बढ़िया है काला गुड़, लेकिन सबसे सस्ता है ना? सबसे बढ़िया है लेकिन सबसे सस्ता है। काला गुड़ खनिजों से भरा पड़ा है, औषधि है, दिव्य औषधि। काला गुड़ नहीं मिलता तो लाल, लाल नहीं मिलता तो काला गुड़ कहाँ मिलता है? हमारे गांव के जो उद्योगपति होते हैं, शराब बनाने वाले है ना, उनको मालूम होता है। अब उनको पूछे वो आपको बताएंगे यहाँ मिलता है, अगर उनके रिश्ते आपके साथ अच्छे हैं। 1 किलो गुड़। अगर गुड़ नहीं है तो 4 लीटर गन्ने का रस, 4 लीटर गन्ने का रस गुड़ के जगह में। इंस्टेड ऑफ द एग्री वी हैव टू यूटिलाइज द शुगरकेन जूस, 4 लीटर। गुड़ के साथ नहीं, गन्ने के और गुड़ के बजाय जगह। अगर गन्ने का रस निकालने की मशीन नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। 10 किलो गन्ने तोड़िए। कितना तोड़िए? 10 किलो। उसके पत्ते निकाल दीजिए, बारीक टुकड़े करिए, डाल दीजिए, कहाँ हो जाए। कहाँ? गुड़ भी डालने की आवश्यकता नहीं, रस भी डालने की आवश्यकता। गन्ने का गुड़ बनाने का बहुत ही सरल विधि आपको मालूम है, आपके यहाँ चलता है। घर में भी गुड़ बना सकते हैं, उसके लिए वो यूनिट लगाने की कोई आवश्यकता। अगर आपके पास गुड़ उपलब्ध नहीं है, गन्ना उपलब्ध नहीं है, लेकिन पपीता का पेड़ है। पपीता माने पपई, अमृत भंडा। अमृत भंडा अगर है आपके पास तो 100 फल रखते हैं। कितने? 100 नीचे से ऊपर तक। केवल 1 किलो मीठे फलों का गुदा चाहिए। कितना? मीठे फलों का 1 किलो गुदा। गुदा माने फल। अरे एक पपीता का पेड़ लगाया तो आपको गुदा अपने मार मिल जाएगा। कच्चा पपीता होएगा? चीकू है, सपोटा है ना? फल मीठे होते हैं। 1 किलो पका फल हो रहा है। पका मीठा फल, पक्को अति पक्को है ना? अथवा अमरूद है, अमरूद का चलेगा। केला है, केले का चलेगा। जो मीठे फल है उसका 1 किलो गुदा। आपको क्या लगाना है? एक पपीता लगाना है, एक केला लगाना है ना? एक सपोटा लगाना है, चीकू लगाना है। अपने आप अनगिनत फल मिल जाएंगे, चिंता की कोई बात। फलों का गुदा 1 किलो, मीठे फलों। शाम को फल बेचने वाले क्या करते हैं? अति पक्को फल है वो कोई लेता नहीं तो फेंक देते हैं ना, वो उठाइए, फुकट में मिलता है और 1 किलो डाल। अगर फल भी मिलते नहीं, गन्ने का रस भी मिलता नहीं, गुड़ भी मिलता नहीं, चिंता की बात नहीं। क्या करें? 1 किलो लिखिए। अगर ये कुछ मिलता नहीं तो 1 किलो अगर ये सब कुछ मिलता नहीं तो 1 किलो
राजनेताओं के मीठे मीठे भाषण 1 किलो डाल दिए। बहुत अच्छा काम है ना? राजनेताओं के मीठे मीठे मधुर भाषण कितना 1 किलो डाल दिए। काम नहीं है, यहाँ बैठे छोड़कर, यहाँ बैठे हुए छोड़कर बात करता हूँ मैं। क्योंकि वो मीठे मीठे भाषण नहीं करते ना, करते कुछ नहीं यहाँ बैठे। तो गुड़ तो मिल जाएगा, गन्ने का रस भी मिल जाएगा, फलों का गुदा भी बस। और फिर 1 किलो बेसन लिखिए। बेसन बोलते हैं ना, दलहन के आटे को बेसन। 1 किलो दलहन का आटा यानी बेसन। वहां लिखे मूंगफली का नहीं चलेगा, सोयाबीन का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तेल होता है उसमें। सबसे बढ़िया है चने का, लोबिया और उड़द का, तुअर का। सबसे बढ़िया चना, अरहर, उड़द और लोबिया सबसे बढ़िया। मूंग का भी चलेगा। वो अभी आपके यहाँ वो लाख बोलते, लाख कहने क्या है? हाँ, लाकड़ी जो बोलते हैं, तिवड़ा बोलते हो, तिवड़ा हाँ, बोलते हैं। जो दलहन है उसका चलेगा, दलहन उसका है ना। 1 किलो में 1 किलो से लेकर 10 किलो को में 1 किलो पर्याप्त मात्रा में काम हो जाता है। और 1 मुट्ठी लिखिए, 1 मुट्ठी खेतों के मेड़ की मुट्ठी मिट्टी, 1 मुट्ठी मिट्टी खेतों के मेड़ की या जंगल की। 1 किलो मिट्टी खेतों के मेड़ की या जंगल की, 1 मुट्ठी, ओनली 50 ग्राम 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी, मुट्ठी माने 1 किलो होता है क्या उड़ीसा में? अच्छा, यहाँ 1 मुट्ठी 1 किलो होता है, मालूम नहीं था मुझे। 1 मुट्ठी, मुट्ठी है 50 ग्राम, 100 ग्राम आ जाएगा। क्या क्या लिया हमने? 200 लीटर पानी लिया, 200 लीटर पानी, 10 किलो गोबर डाल दिया, गोमूत्र डाल दिया, गुदा डाल दिया, आटा डाल दिया, मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। अब उसको घोलिए, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, लकड़ी से उसको घोलिए। देखिए, सौम्य गति से घोलिए, लकड़ी से उसको ठीक से घोलिए। घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं उसी गति से घोलिए। छाया में रखिए, धूप में नहीं रखना है, छाया में रखना है। 48 घंटे रखिए। कितना घंटे? 48 घंटे। दिन में 2 बार सुबह शाम 1 मिनट के लिए घोलिए। दिन में 2 बार सुबह शाम केवल 1 मिनट के लिए घोलिए ताकि वो घुल जाए। 1 मिनट के लिए सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग घोलना है। उसको बोरी से ढक दे। कैसे ढकना है? गड़ी गए को क्या कहते हैं? बस्ता। बस्ता से, बस्ता क्यों? उसका कारण है, बस्ता सचेत होता है, जाली होती है ना। जब किण्वन क्रिया चलती है जीवामृत में, तो थोड़ी मात्रा में अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वायु निर्माण होते हैं, जहरीले वायु है, वो हवा में निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अल्प मात्रा में होते हैं, बिल्कुल अल्प मात्रा में, लेकिन अंदर नहीं रहना चाहिए, वो निकल जाना चाहिए। इसलिए क्या करना है? बस्ता 48 घंटे रखने के बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। 48 घंटे रखना है, 48 घंटे रखना है। 48 घंटे के बाद जीवामृत उपयोग के लिए देखिए, जीवामृत तैयार होने के बाद, जीवामृत तैयार होने के बाद 7 दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं। कितने दिन तक? 7 दिन के बाद नहीं करना है, 7 दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। जीवामृत बनाने के लिए सबसे बढ़िया है मिट्टी का रंजन, क्या बोलते हैं उसको, वो मिट्टी का बड़ा मटका होता है ना, सबसे बढ़िया, बहुत बड़ा वेसल होता है मिट्टी का। अगर नहीं है तो सीमेंट का टैंक चलेगा, है ना, लोहे का बैरल चलेगा, बैरल बोलता है, ड्रम बोलते हैं आप, नहीं ड्रम बोलते हैं ना, बैरल लोहे का, हाँ ड्रम चलेगा। प्लास्टिक का भी चलेगा, लेकिन क्या होता है रात को सज्जन लोग को चुरा कर ले जाने की संभावना होती है, हल्का होता है। तो सबसे बढ़िया है रंजन, नहीं तो सीमेंट का, सीमेंट का। अगर आपका अकाउंट स्विस बैंक में है तो सोने का भी चलेगा, लेकिन तांबे का नहीं चलेगा। तांबे का, तांबा फंगिसाइड है, फफूंद नाशक है, दोनों फफूंद नाश करता है, उपयुक्त फफूंद को नाश करता है, तांबे का नहीं चलेगा। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, जड़ों को गलाने वाला एक फफूंद है, फंगस, इसका नाम है फाइटोप्थोरा, बहुत खतरनाक है, फलों के पेड़ों के जड़ों को गला देता है, पेड़ सूख जाता है, फाइटोप्थोरा बहुत खतरनाक है, दुश्मन है। लेकिन उसको खत्म करने वाला हमारा मिक्सर फंगस है, जो उसको कंट्रोल करता है, वो है ट्राइकोडर्मा, कौन सा है, और ये फाइटोप्थोरा ट्राइकोडर्मा एक ही परिवार के, फाइटोमासिटिस परिवार। इसका मतलब है जब आप फंगिसाइड का उपयोग करते हैं दोनों खत्म होते हैं, हमारे अच्छे भी खत्म होते हैं, दुश्मन भी खत्म होते हैं। तो हमें तांबे का नहीं, अगर पैसे नहीं है ड्राम खरीदने के लिए, जीरो बजट है, कुछ भी खरीदना नहीं है, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर में, शहर का पैसा गांव, तो क्या करना है, सरल बात बताऊंगा मैं अब। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कर्जा तो बिल्कुल नहीं निकालना है, साहूकार भूल जाना है, बैंक भूल जाना है। तो क्या करना है, हमारा जो कुआं होता है या पानी का स्रोत होता है, वहां पानी के स्रोत के पास एक खड्डा खोदना है, इसमें 1000 लीटर जो हम बना सकते हैं, नीचे खड्डा खोदना है। खड्डा कैसे खोदना है हमको मालूम है, क्योंकि दूसरे के लिए खड्डे हम खोदते रहते हैं। और मिट्टी चारों डालना है, एक पत्थर लेना है, खड्डे की दीवारें पीट देना है, ठोक देना है, ताकि वो कॉम्पैक्ट, और देशी गाय के गोबर का घोल बनाना है पानी के साथ, और अंदर की दीवार क्या करना है, लिप देना है, जीवामृत बनाना है सूखने के बाद, बहुत ही बढ़िया जीवामृत बनता है। लेकिन अगर डीप ब्लैक वाटर सॉइल है, यानी चिकनी मिट्टी है, तो क्या होता है, इसको दरारें होती है, और दरारों से जीवामृत निकल जाता है। इस स्थिति में खड्डा खोदिए, मिट्टी बाहर डाल दीजिए, एक पत्थर से अंदर की दीवारें पीट के, गोबर के स्लरी से लिप दे, और एक प्लास्टिक का कागज खरीदे, 15-20 रुपए का प्लास्टिक का कागज मिलता है ना, पैसे मरते, उसको कहे जीरो बजट है, और पूरा कागज लाए और अंदर से उसको सक कर डाल, उसके पल्ले यहाँ रख दीजिए, उसको पत्थर रखिए ताकि इकट्ठा हो, जीवामृत। 1000 लीटर जीवामृत बनाने के लिए पति पत्नी को केवल 2 घंटे लगते हैं। बहाना नहीं चाहिए कि मजदूर मिलते नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, पति पत्नी भी हो सकते, नहीं तो बहानेबाजी बहुत चलती है। तो साथियों, जीरो बजट में आप जीवामृत तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से जीवामृत तैयार होता है। 48 घंटे के बाद उसका उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है ये आज नहीं बताऊंगा, कल सुबह 9 बजे बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बैठिए बैठिए। संक्षेपे मुई टिके बतई दउछे, प्रायतः साथी माने बुझी जाइछन, ता सत्ते भी बुझाबार किछि दरकार अछि।